जी मनी हेल्थ शो। मैं हूं नेहा बजाज और अपने हर वीडियो में हम आपको मिलवाते हैं मेडिकल एक्सपर्ट और सुपर स्पेशलिस्ट से। और आज का वीडियो देखने से पहले सबसे पहले YouTube पर जाइए और जी मनी हेल्थ शो के पेज को सब्सक्राइब करिए, डू हिट द बेल आइकन। और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं पुणे से डॉक्टर लक्ष्मण मालपुंजे, जो कि एक ओरल सर्जन है और कंसल्टेंट है डेक्कन हार्डिकर हॉस्पिटल पुणे में और पिछले 10 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो डॉक्टर लक्ष्मण, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। एंड डॉक्टर लक्ष्मण, आज हम बात करने वाले हैं इम्प्लांट्स के बारे में। डेंटल इम्प्लांट्स, ये तो सब हमने ऊपर ऊपर से समझ लिया। अब हम थोड़ी डिटेल में आपसे पूछेंगे कि ये बेसल इम्प्लांट्स क्या होते हैं। डेली लाइफ में कोई भी टूथ रिप्लेसमेंट करने के लिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्प्लांट है। एक जो कन्वेंशनल इम्प्लांट है, जिसमें क्या करते हैं कि इम्प्लांट को हम बोन में इम्प्लांट करने के बाद 3 to 4 मंथ वेट करते हैं और उसके बाद उस पर टूथ बिठाते हैं। लेकिन बेसल बोन में जो इम्प्लांट है थोड़ा सा लॉन्ग रहता है और बेसल बोन में डाला जाता है, जिसमें हम इमीडिएटली उसको फंक्शनल लोड कर सकते हैं विदिन 72 आवर्स। यानी कि 72 आवर्स में हम उसको टूथ डिलीवर कर सकते हैं। कन्वेंशनल में आपने को 3 to 4 मंथ्स लगते हैं ऐसे। और ये बेसल इम्प्लांट जो है ना, ऐसे बोन से सपोर्ट लेता है जो बोन डिसॉल्व नहीं होता है, इन्फेक्ट नहीं होता है। अच्छा। इसमें फंक्शनल लोडिंग जल्दी कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से बेसल इम्प्लांट ज्यादा बेटर रहते हैं और मैक्सिमम पेशेंट्स को जो आप ट्रीट करते हैं, क्या वो बेसल इम्प्लांट्स ही कराते हैं? यस। कैसा है, अगर आप मेरे पास पेशेंट बनकर आ गए कि मेरा टूथ रिप्लेसमेंट करना है और आपको मैंने बोला कि टूथ रिप्लेसमेंट के लिए 3 to 4 मंथ लगेंगे, तो आप बोलेंगे सर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है जो जल्दी मिलेगा। उसी क्वालिटी का, उसी अगर बोन में हम अगर 72 आवर्स में किसी को दे पा रहे तो क्यों ना हम बेसल इम्प्लांट यूज करें। ओके। इसलिए सो यानी कि बेसल इम्प्लांट्स जो हैं वो ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं, ये हमें बताया डॉक्टर ने। अच्छा सर, एक और चीज जो हर कोई यही जानना चाहेगा कि व्हाट आर द रिस्क्स इन्वॉल्व्ड विद इमीडिएट बेसल इम्प्लांट्स। कौन से रिस्क्स जुड़े हैं इसके साथ? एक्चुअली एब्सोल्युटली कोई भी रिस्क नहीं है। इसके एडवांटेज ज्यादा है और रिस्क कम है। कोई रिस्क इसमें नहीं है। हाँ, इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन है, क्या पेशेंट मेंटली इलनेस है या कोई इसकी जिसका बोन एकदम वीक है, उसमें हम कर नहीं सकते। लेकिन हर किसी पेशेंट में किसी को भी विदाउट एनी रिस्क हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, सो इसका मतलब कोई रिस्क है नहीं, नेग्लिजिबल है ये, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर बेसल इम्प्लांट्स करवा सकते हैं। एंड डॉक्टर, अब ये बताइए कि किसी को अगर टूथ रिप्लेसमेंट कराना है तो किस बिहाफ पे ये डिसाइड होता है कि बेसल इम्प्लांट्स करवाने हैं, और ये डेंटिस्ट या ओरल सर्जन डिसाइड करता है या पेशेंट डिसाइड करता है? कैसे इसका चयन होता है? ऐसा मैंने आपको पहले ही बोला है कि अगर पेशेंट को इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए तो पेशेंट चूज करेगा, पहली बात तो। सेकंड, इसमें बोन कंडीशन क्या है, कैसे, इसका रोल थोड़ा कम है, लेकिन पेशेंट का कन्वीनियंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अगर कोई स्मोकर्स है या फिर जिसको डायबिटीज है, इनमें बेसल इम्प्लांट ज्यादा फायदेशीर है, क्योंकि इसमें क्या है कि इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि हम जो बोन यूज करते हैं वो इन्फेक्शन फ्री बोन है, इन्फेक्शन रेजिस्टेंट बोन है, इसलिए उन कंडीशन में भी हम बेसल प्रेफर कर सकते हैं। दूसरी बात, जहां पर कन्वेंशनल इम्प्लांट यूज ही नहीं कर पाते, जहां पे बोन हाइट कम है, वहां पर बेसल इम्प्लांट एक आखिरी सॉल्यूशन है, उसमें दूसरा सॉल्यूशन है ही नहीं। डॉक्टर लक्ष्मण, आप ये बताइए कि कन्वेंशनल इम्प्लांट्स के ऊपर बेसल इम्प्लांट्स के क्या एडवांटेजेस हैं? ये सर्जरी क्यों ज्यादा प्रेफर की जाती है? सबसे पहली बात तो इस इम्प्लांट में हम जो बट्रेस से सपोर्ट लेते हैं, उस कारण पेशेंट को 72 आवर्स में दांत दे सकते हैं। सेकंड, कन्वेंशनल में हमें फ्लैप लेना पड़ता है, मतलब मसूड़ों में चीरा देकर मसूड़ों को खोलकर फिर उसमें इम्प्लांट डालना पड़ता है। लेकिन बेसल में वैसे नहीं है, हम इसमें फ्लैपलेस सर्जरी कर सकते हैं, मतलब कोई इंसिजन नहीं है, कोई ब्लड नहीं है, इस तरीके से। ओके। एडिशनली बेसल इम्प्लांट जो बट्रेसेस से सपोर्ट लेता है, इस कारण कोई एडिशनल सर्जरी करने की जरूरत नहीं, जैसे कि साइनस लिप, बोन ऑगमेंटेशन। इससे पेशेंट की सर्जरी का टाइम भी बच जाता है और उसका कॉस्ट इफेक्टिव भी बढ़ जाता है। और बेसल इम्प्लांट एक स्मूथ सरफेस होते हैं, तो इसके अराउंड में कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस निग्लिजिबल है। इस तरीके से ऐसे बहुत सारे एडवांटेज बेसल में है, जो है हम सर्जरी के भी लिए और कॉस्ट इफेक्टिव भी और टाइम इफेक्टिव भी।
ओके, तो यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव भी है, टाइम इफेक्टिव भी है, और जैसे कि आपने बताया कि इंजेक्शन भी नहीं देना पड़ता। एंड सर, जब आपके पास बच्चे आते हैं, बाय चांस उन्हें इम्प्लांट्स की जरूरत पड़ती है, तो क्या बच्चों के लिए भी बेसल इम्प्लांट्स बिल्कुल सेफ है? इम्प्लांट का एक रूल है, 18 ईयर के पहले हम इम्प्लांट नहीं करते बच्चों में, क्योंकि उनका जॉ का ग्रोथ होना जरूरी होता है। इसलिए 18 ईयर के पहले हम तुम इम्प्लांट नहीं करेंगे। 18 ईयर के बाद में कोई भी टूथ हो, मतलब कोई भी अडल्ट हो, ओल्ड हो, उसमें हम ये बेसल इम्प्लांट यूज कर सकते हैं। ओके, सो बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपने हमें दी आज। एंड डॉक्टर, जाते जाते हमारे शो का एक सेगमेंट है टिप ऑफ द डे, तो आप हमारे सभी व्यूअर्स को कोई एक टिप देना चाहे इम्प्लांट से रिलेटेड, कोई सावधानी जो वो बरतें, तो वो जरूर बताइए। सबसे पहले हमारे जो नेचुरल टीथ जो होते हैं ना, उसको बचाना जरूरी है। नेचुरल टीथ अगर बचा पाए तो सबसे सही है। अगर नेचुरल टीथ नहीं बचा पाए और इनके मिस हो गए, तो गो फॉर द इम्प्लांट, नॉट फॉर द ब्रिजेस, क्योंकि ब्रिज में हमें साइड के 2 दांत को कट करना पड़ता है, लेकिन इम्प्लांट में वैसे नहीं है। उन 2 दांतों का सपोर्ट ना लेते हुए उनको कट बिना किए हम दांत बिठा सकते हैं। दैट इज द गुड ऑप्शन फॉर टूथ रिप्लेसमेंट। ओके, सो अनदर इंटरेस्टिंग टिप जो आज हमें डॉक्टर लक्ष्मण ने दी। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर लक्ष्मण, आप हमारे जी मनी हेल्थ शो में जुड़े और आपने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन सबके साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर लक्ष्मण, जिन्होंने आज हमें बताया बेसल इम्प्लांट्स के बारे में। देखिए, ऐसे कितने कितने नए नए टर्म्स हैं जो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, लेकिन जी मनी हेल्थ शो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी बदौलत हम नई नई चीजों के बारे में जान रहे हैं, क्योंकि बात यहाँ पर हमारी सेहत की हो रही है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। किसी और विषय पर चर्चा देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। टिल देन अपनी सेहत का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैं नेहा बजाज लेती हूँ आपसे विदा। मिलूंगी आपसे जी मनी हेल्थ शो के अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय।